नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम द इंडियन फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज टैम। आज के वीडियो का टाइटल है हाउ डू आई बिकम एन ऑनलाइन ट्यूटर। अगर आप एक ऑनलाइन ट्यूटर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक है हाउ डू आई बिकम एन ऑनलाइन ट्यूटर। इसका उत्तर मैं आपको दूंगा 4 पॉइंट्स में, लेकिन उत्तर देने से पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट 2 अदर थिंग्स। जो दोनों चीज़ आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा बिफोर यू स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन। पहला चीज़ तो ये कि मैं क्या पढ़ाऊँगा, व्हाट शुड आई टीच। मैंने इसके वीडियो बनाया था अभी रिसेंटली, वो भी आप वीडियो देख सकते हो। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन से सब्जेक्ट पे, कौन से टॉपिक पे आप ऑनलाइन टीचिंग देना चाहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे और किस ज़रिए से टीचिंग करोगे, है ना। तो आगे जाकर आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा। तो दैट इज़ नंबर 1 पॉइंट। दूसरी बात कि व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग आई वांट टू डू, मतलब मेरा टीचिंग करने का ज़रिया कैसा होगा। क्या ये 1-to-1 लाइव क्लासेस होंगे जहाँ पे मैं स्टूडेंट के सामने बैठूंगा ऑनलाइन, लेकिन आज आमने सामने बैठ के हम लोग बात करेंगे, या फिर ये सेल्फ पेस्ड वीडियोस होंगे जैसे कि यूट्यूब में होता है। बहुत लोग अपने क्लासेस का वीडियोस रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालते हैं। क्या हम वैसा करेंगे, ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। वंस यू हैव डिसाइडेड दैट, देन यू आर रेडी टू जंप इनटू द वर्ल्ड ऑफ ऑनलाइन ट्यूटरिंग। तो आइए मैं आपको 4 पॉइंट में बताता हूं कि हाउ यू कैन बिकम एन ऑनलाइन ट्यूटर। पॉइंट नंबर 1, नो योर सब्जेक्ट वेरी वेरी वेल। यू मस्ट बी ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। एक्सपर्टाइज हमको बहुत ज़रूरी है। आपको शायद पता ही होगा अब तक कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग के मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है। बहुत लोग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव कम इनटू दिस मार्केट एंड हैव स्टार्टेड टीचिंग ऑनलाइन। वो सेल्फ पेस्ड कोर्सेज ही हो या फिर लाइव 1-on-1 क्लासेस ही हो, बहुत सारे कंपटीशन है। तो वहाँ पे आज के दिन में अगर आपको स्टार्ट करना है और अपने लिए थोड़ा सा स्पेस बनाना है और थोड़ा फेम बनाना है, तो आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर जो आप पढ़ाने वाले हो उसके ऊपर आपको एक्सपर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना एक्सपर्टाइज के आप उस सब्जेक्ट में पढ़ाई नहीं पढ़ा पाएंगे। एकदम डायरेक्ट फ्रैंक बात है। मैं जो भी इस चैनल में बोलता हूँ बहुत फ्रैंकली बोलता हूँ, और अभी भी फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि अगर आप में एक्सपर्टाइज नहीं है तो आप ज़्यादा दिन ऑनलाइन टीचिंग नहीं कर पाएंगे। शायद आप शुरू कर सकते हैं, कुछ दिन चलेगा, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा, वो दिख जाएगा। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ नो व्हाट यू वांट टू टीच। सेकेंड पॉइंट, लर्न हाउ टू टीच, हाउ टू एक्सप्लेन। ऐसा बहुत हुआ है हमारे साथ कि हम जब कॉलेज में थे या फिर स्कूल में थे, ऐसे बहुत सारे टीचर्स थे जो कि बहुत नॉलेज रखते थे, बहुत एक्सपर्ट्स थे अपने डोमेन में, लेकिन उनको पढ़ाना नहीं आता था। सॉरी टू से दैट, बट देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन नॉट टीच इवन इफ दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। यू नीड टू नो हाउ टू एक्सप्लेन समथिंग सो दैट द अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि आपको एक अच्छा और एक बहुत अच्छा टीचर में अंतर बता सकता है। तो ट्राई टू लर्न हाउ टू एक्सप्लेन, हाउ टू टीच। अगर आपके एक फॉर्मल एजुकेशन है जहाँ पे आपने टीचिंग कैसे करते हैं वो आपने सीखा होगा तो बहुत अच्छा। अगर ऐसा एजुकेशन नहीं है आपके पास तो आप जाके यूट्यूब में देख सकते हैं या फिर किसी और का कोर्स ले सकते हैं जहाँ वो सिखाते हैं कि पढ़ाते कैसे हैं या फिर सिखाते कैसे हैं। आपको शायद लगेगा कि यार पढ़ाना क्या मुश्किल है, मेरे पास सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन है, मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से आता है, मैं जस्ट वहाँ बैठूँगा और पढ़ा दूँगा। ये इतना आसान चीज़ नहीं है। जब आप पढ़ाने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आप में बहुत सारे ईयर्स का एक्सपीरियंस है, अगर आप पिछले 10-15 साल से पढ़ा रहे हो, तब तो कोई बात नहीं, आपको पता ही होगा कैसे करना है। लेकिन अगर आप एक नए टीचर हो जो अभी शुरू करने वाले हैं, तो आपको ये स्किल आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, ट्राई टू लर्न हाउ टू टीच अदर्स। पॉइंट नंबर 3, जो कि आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सारा कुछ ऑनलाइन करने वाले हो,
पढ़ने वाले हो ऑनलाइन, तो आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स आना ही चाहिए। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट यू आर गोइंग टू यूज़। जैसे आप जूम यूज़ करोगे, गूगल मीट यूज़ करोगे, स्काइप यूज़ करोगे, तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स कैसे काम करते हैं, कैसे इसमें ऑडियो काम करता है, कैसे वीडियो काम करता है, कैसे बाकी जो फीचर्स हैं वो सब काम करते हैं, वो आपको जानना ज़रूरी है। शायद इनिशियली आपको ये सब पता नहीं होगा, आप करते करते सीखोगे, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। यह है पहला चीज़। दूसरा ऑनलाइन चीज़ जो आपको जानना है वो है ऑनलाइन ब्राउजिंग कैसे करते हैं, गूगल में सर्च कैसे करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। सबको लगता है कि यार सर्च करना क्या बुरी बात है, जस्ट मैं वो टर्म लिख दूंगा, सर्च कर दूंगा और आ जाएगा। शायद आ जाएगा, शायद बहुत सारे सर्च लिंक्स भी आ जाएंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं आएगा जो आप ढूंढ रहे हो। तो ब्राउजिंग करना, गूगल में सर्च करना भी एक स्किल है। तो आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स आना चाहिए, बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स आना चाहिए, और गूगल में सर्च करना, इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं, ब्राउज़र कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ भी आना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, लर्न हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। क्योंकि आप अंग्रेज़ी में बात करने वाले हैं, क्योंकि आपका डिलीवरी अंग्रेज़ी में होगा, तो आपको अंग्रेज़ी आना ही चाहिए। ये बहुत रेयर होगा कि आप एक इंडियन हो जिसको हिंदी बोलना आता है और आपके स्टूडेंट्स भी हिंदी वाले हो। ये हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं होगा, ऑनलाइन टीचिंग में ऐसा होता है, लेकिन रेयर होगा। अगर आप जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स है, जो प्लेटफॉर्म्स है, जैसे italki, प्रेपली, वर्बलिंग, ये सब जो वेबसाइट्स हैं, अगर आप उसमें पढ़ाते हो, उन वेबसाइट्स को यूज़ करते हो, तो आपके पास ज़्यादातर फॉरेन स्टूडेंट्स आएंगे। अगर आप लैंग्वेज पढ़ाते हो, जैसे हिंदी पढ़ाते हो, बंगाली पढ़ाते हो, मराठी पढ़ाते हो, गुजराती पढ़ाते हो, ये सब पढ़ाते हो, तो वैसे ही लोग आएंगे जिनको ये सब लैंग्वेजेस नहीं आते। वो आपसे सिर्फ इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करेंगे, तो आपको भी वैसे ही कम्युनिकेट करना आना चाहिए। कम्युनिकेशन इन इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स। अगर आपके पास एक्सपर्टाइज है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, अगर आप जानते हो कंप्यूटर के बारे में सारा कुछ, अगर आपको पढ़ाना भी आता है, लेकिन आपको अंग्रेज़ी में बात करना नहीं आता, तो आज के ज़माने में, आज का जो ऑनलाइन का सिस्टम है, उसमें आपको ऊपर जाना और आगे बढ़ना आपके लिए एक चैलेंज हो जाएगा। तो लर्न टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश एज वेल। ओके, तो आई गिव यू द फिफ्थ एंड ऑप्शनल पॉइंट which you may or may not use, but I would suggest that you take it up. वो है कि आप अपना खुद का मटेरियल खुद बनाइए। अगर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ाते हो, इंग्लिश पढ़ाते हो, हिंदी पढ़ाते हो, आपको बहुत सारे मटेरियल्स ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन आप कहीं से भी ढूंढ के वो मटेरियल यूज़ कर सकते हो, लेकिन उस मटेरियल में आपका खुद का कंट्रोल कम होगा, क्योंकि वो मटेरियल इन द लॉन्ग रन आपको खुद को पहले सीखना पड़ेगा। एक बार जब आप सीख गए, उसके बाद ही आप उसको यूज़ करके दूसरों को पढ़ा पाएंगे, है ना। तो उसमें भी एक लर्निंग कर्व है। लेकिन अगर आप खुद का मटेरियल बनाते हो, तो आपको पूरा कंट्रोल मिलेगा कि आप कब किसको क्या पढ़ाओगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट जो आएगा उसको पहला स्लाइड से ही पढ़ाना है आपको। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे जो कि इंटरमीडिएट लेवल के हो, या फिर कोई दूसरे टीचर से आ रहे हो, उनको टीचर अच्छा नहीं लगा तो आप वो चेंज कर रहे हैं, वैसे भी स्टूडेंट्स आएंगे। तो उनको आप पहला स्लाइड से नहीं पढ़ा सकते, उनको स्लाइड नंबर 20, 30, 40 से पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आपके पास खुद का मटेरियल है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसका फ्लो ऑफ लर्निंग को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये एक एडिशनल चीज़ है। ये ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको होना ही है, लेकिन अगर आप करते हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंट्रोल मिलेगा आपके क्लासेस के ऊपर। तो दोस्तों, ये थे 5 पॉइंट्स जो कि आपको एक ऑनलाइन ट्यूटर बनने में सहायता करेगी, और ऑनलाइन ट्यूटर सिर्फ नहीं, एक अच्छा ऑनलाइन ट्यूटर बनने में हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये सब पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अगेन, इफ़ यू आर कमिंग टू दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसा वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।